नमस्कार आप सभी आध्यात्मिक मार्ग के मेरे व्यूवर्स, पाठकों और सब्सक्राइबर्स को जल्दी आपके लिए नई रोशनी एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं आपके अपने चैनल साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल पर। लेकिन उससे पहले आज हम वार्ता करेंगे जीवन मृत्यु के रहस्य, यानी कि जीवन, शमशान और मुक्ति का रहस्य। एक आध्यात्मिक चर्चा है, आज का आध्यात्मिक सेशन है और उम्मीद है कि आपको इसका भरपूर लाभ प्राप्त हो पाए। प्रारंभ करता हूँ एक काव्य से, आध्यात्मिक काव्य की चंद लाइनें जिन्हें हाल ही में रचा है स्पेशल आज के सेशन के लिए। धूप छांव का खेल है, जी हाँ, धूप छांव का खेल है, क्षण भर में सब बिखर जाता। ये जीवन एक धूप छांव का खेल है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी सुख है तो कभी दुख है, अंधकार तो कभी उजाला, कभी हंसी कभी आंसू के संग कि धूप छांव का खेल है, क्षण भर में सब बिखर जाता। कभी हंसी कभी आंसू के संग, कभी हंसी कभी आंसू के संग, अंत में केवल मौन रह जाता। कभी हम हंसते हैं तो कभी आंसू बहाते हैं, रोते हैं, और अंत में मौन एक सत्य के रूप में सामने आता है। क्या कहना चाहता हूं मैं कि शमशान की राख कहती है बस, शमशान की राख कहती है बस, यह संसार एक सपना है। जो आया है उसे जाना ही है, यही जगत का सच अपना है, यही जगत का सच अपना है। मैं 25 वर्षों से आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा हूँ, नशा मुक्ति के मार्ग पे। 21 वर्ष से ड्रग्स पे विजय हासिल करी है और अपने वर्षों के अनुभव से मैं ये सब आपके समक्ष अपने अनुभवों को साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी लाभ प्राप्त हो पाए। आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइकोलॉजी गुरु विक्रांत राजलीवाल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे इस सेशन की वीडियो को अधिक रीच प्राप्त हो पाए। कि एक बार काव्य फिर से सुन लीजिए कि धूप छांव का खेल है, क्षण भर में सब बिखर जाता। कभी हंसी कभी आंसू के संग, अंत में केवल मौन रह जाता। शमशान की राख कहती है बस, यह संसार एक सपना है। जो आया है उसे जाना ही है, यही जगत का सच अपना है। जीवन संघर्ष और माया का जाल है, जी हाँ, ये जीवन संघर्ष और माया का जाल है। जीवन का आरंभ शिशु के जन्म से होता है। एक माता की योनि फाड़कर शिशु बाहर निकलता है और उसका जन्म होता है। शिशु जब जन्म लेता है तो वह रोता है, रुदन करता है, मैया मैया बोलता है, क्योंकि यह संसार उसके लिए एक अजनबी जगह होती है। उसे यहाँ संघर्ष करना है।
उसके सामने अब एक संघर्ष खड़ा है जीवन के रूप में। ये संसार जो एक अजनबी है, जिससे वह अनजान है, और यहाँ उसको संघर्ष करना है अपने जीवन के अंतिम सांस तक। पहले सांस लेने के लिए, फिर जीने के लिए। और शिशु को योनि से बाहर निकलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, और फिर पहली सांस लेने के लिए और अंतिम सांस लेने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, मनुष्य अनेक बंधनों में बंधता चला जाता है। मोह, एक दूसरे से मोह, माता पिता से मोह, संसार से मोह बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, लालच उत्पन्न होता है कि अधिक प्रेम मिल जाए, दूध पी रहा है तो अधिक मिल जाए, भोजन अधिक मिल जाए, हर चीज़ की लालसा अधिक होती है। अहंकार जागता है, जब उसमें उसकी पूर्ति होती है स्वार्थों की, तो अहंकार जाग जाता है और वह अपनी इच्छाओं के बंधन में बंधता चला जाता है। मिथ्या जगत में जन्मा एक शिशु किस प्रकार से लोभ, मोह, लालच, अहंकार में, बंधनों में बंधता जा रहा है, यह आपने देखा। उसे यह विश्वास दिलाया जाता है परिवार के सदस्यों, मित्रों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, संसारिक वस्तुओं में, धन में, प्रसिद्धि में, रिश्तों में। लेकिन जैसे जैसे वह भोगता है अपने भोगों को, उसे समझ आता है कि यह सुख क्षणिक है, यानी कि पल भर का है, सब नश्वर है। इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। मनुष्य व्यसनों में फंसता है, अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को धोखा भी देता है। जिन माता पिता ने जन्म दिया उन्हें धोखा देता है, जिन भाई बहनों के साथ पला बड़ा उन्हें धोखा देता है, जिन मित्रों के साथ खेला उन्हें धोखा देता है, जिन साथियों के साथ व्यापार किया उन्हें भी धोखा देता है। केवल लोभ, मोह, स्वार्थ, अहंकार के बंधनों में बंधकर अपने स्वार्थों के लिए दूसरों को धोखा देता है। उसके स्वार्थ, जो उसके निजी स्वार्थ है, वो इतने प्रबल हो जाते हैं, इतना अहंकार उसमें आ जाता है, और अंत में अपने ही कर्मों के जाल में उलझकर दुखी होता है, जब उसके आसपास उसका अपना कहने वाला, उसको गले से लगाने वाला, उसके सर पे हाथ रखने वाला कोई अपना नहीं मिलता उसको। परिवार में अस्थिरता, आपसी क्लेश और संघर्ष उसे और अधिक विचलित कर देते हैं कि कुछ तो पहले ही उसकी नींव ऐसी हो चुकी है, ऊपर से परिवार की स्थिरता और जो उसके स्वार्थ से क्लेश उत्पन्न हुआ है, जो संघर्ष हुआ है, उससे वो अब और अधिक विचलित होता जा रहा है। आपने भी ये महसूस किया होगा, ये सत्य है। और एक बार हम इन बंधनों में फंसते जाते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, अंतिम सत्य का द्वार हमारे लिए यही है, जहां हमारे इस नश्वर देह को इस प्रकृति में विलीन कर प्रकृति के साथ एक कर दिया जाता है। जब मनुष्य मृत्यु के समीप आता है, यानी कि जब उसके नज़रों के सामने मृत्यु दिखाई देती है, तब उसे अपने कुकर्मों का, अपने अहंकार का, अपनी अज्ञानता का
एक दर्पण दिखाई देता है, परंतु तब तक बहुत देर हो जाती है। तो उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ उसने संजोया था, एकत्रित किया था, संग्रह किया था, जिन निरर्थक भोग विलास की वस्तुओं को उसने सजाया था, वह सब यहीं रह जाएगा। उसका स्वार्थ, उसका अहंकार, उसका मोह, उसके धोखे और यह संग्रह सब कुछ नश्वर हो जाएगा। रावण संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति बन गया था, परंतु फिर भी राम के एक तीर ने उसको परलोक से धार दिया। से कुकर्मों की सजा उसको सहज ही प्राप्त हुई। ना कोई धन साथ जाएगा, ना कोई प्रतिष्ठा, उपाधि और ना ही कोई सांसारिक रिश्ता या बंधन। एवरीथिंग इज नश्वर। हर चीज नश्वर है, जिसे नष्ट हो जाना है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल कोई और बैठा हुआ था और आने वाले समय में कोई और बैठा होगा। ये एक सत्य है। शमशान भूमि इस सत्य का साक्षी है कि यह शरीर मात्र पंच तत्वों का मेल है। धरती, वायु, आकाश, अंतरिक्ष, अग्नि, जल। आकाश और अंतरिक्ष एक ही हो गया, जल। यह पंचभूत का मेल है और इसे मिट्टी में मिल जाना है। शमशान में जलती चिताएं यह संदेश देती है कि यह संसार एक नाटक है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर अंततः लौट जाता है। यानी कि ये संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और हम सब एक किरदार हैं जो अपनी अपनी भूमिका पार्ट्स अदा कर कर एक दिन इन पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, शमशान के सुपुर्द हो जाएंगे, कब्रिस्तान के सुपुर्द हो जाएंगे। शमशान में मौन बसता है, पर यह मौन बहुत कुछ कहता है। यह अहंकार को मिटाने का स्थान है। यह समझने का स्थान है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग नहीं, आत्मा की शुद्धि है। जो इस सत्य को जान जाएगा वह मुक्त हो जाएगा और जीवन उसका निखर जाएगा और हर प्रकार की मोह, लालच, अहंकार, स्वार्थ, बंधन से वह मुक्त हो जाएगा। जय श्री राम। मुक्ति यानी कि पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ सोल। मुक्ति आत्मा की शांति, आत्मा की शुद्धि, आत्मज्ञान और सत्य का मार्ग। स्पिरिचुअल मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग, सत्य का मार्ग, यही मुक्ति का मार्ग है। तो क्या यह जीवन केवल दुख और संघर्ष का खेल है? नहीं, जीवन का असली उद्देश्य है मुक्ति। जी हाँ, मुक्ति। अहंकार, मोह और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा के सत्य को पहचानना। जितने भी प्रकार के कुकर्म, स्वार्थी भावनाएं आपको घेरे हुई है, उन सब को त्याग कर चीर सत्य को, मुक्ति के मार्ग को जो जान गया, पहचान गया और जो पहचानना है हमें। ओम उच्च शक्ति। मुक्ति तब संभव है जब मनुष्य यह समझ ले कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध आत्मा है। यह शरीर का नाम ही हम नहीं है, इसमें एक आत्मा अवस्थी है,
एक धड़कता दिल है जिसमें प्रभु की भावना रहती है, वो मैं हूं। जब वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर भक्ति, ध्यान और सच्चे ज्ञान का मार्ग अपनाता है, हर प्रकार की वासना भोग से मुक्त होकर सच्ची भक्ति, सच्चा ध्यान, सच्चा ज्ञान का मार्ग अपनाता है, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र, जो जन्म मृत्यु का चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, 24 करोड़ योनियों से गुजरने के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, तो मुक्त हो जाओ। जय श्री राम। तब वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, ईश्वर में ही हो जाता है। यही मुक्ति का मार्ग है जिसको मैं आज आपके समक्ष शेयर कह सकते हैं, साझा कह सकते हैं, या एक गुरु, एक मित्र, एक बंधु की भांति इस पर चर्चा, प्रवचन कह सकते हैं कि आपको एक दिशा, अपने अनुभवों से वो आत्म शांति का अनुभव आपको भी प्रदान हो जाए। ओम शक्ति नमो नमः। मुक्ति का मार्ग जाने कि मुक्ति का मार्ग है क्या। स्वयं को पहचानो कि आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में एक आत्मा है, एक मासूम सी भावना है, वो मैं हूं। यह जानो कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। मोह, स्वार्थ और अहंकार से मुक्त हो जाओ। किसी का मोह मत करो, किसी वस्तु का, प्रतिष्ठा का, उपाधि का, कि मेरे वीडियो पे इतने लाइक आ जाए, आज सैकड़ों लाइक आ जाए, या मेरे सैकड़ों करोड़ लाखों सब्सक्राइबर हो जाए। नहीं, आप केवल अपना कर्म कीजिए निस्वार्थ, निष्भाव से, और ऐसे कर्म कीजिए जो सकारात्मक हो, जो अधिक जन कल्याण सेवा, जन संपर्क स्थापित कर सके, अधिक जरूरतमंदों तक आपके कार्य, आपकी सेवाएं उनको लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे कर्मों का निर्माण कीजिए। ओम शक्ति नमो नमः। यह जानो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब चीज नश्वर है। ये धरती, ये आकाश, ये भोग विलास की वस्तुएं, ये मान, प्रतिष्ठा, पद, और ये समय, समय भी स्थायी नहीं है, ये भी नश्वर है। अब जो समय है वो कुछ समय बाद नहीं होगा। हमेशा गतिमान रहिए। कर्म योग और भक्ति मार्ग को अपनाइए। निष्कर्ष कर्म और सच्ची भक्ति आत्मा को पवित्र करती है। यानी कर्म का योग, तप, तपस्या, भक्ति, भजन का मार्ग, और निष्काम कर्म सेवा, सच्ची भक्ति आपकी आत्मा को, सोल को एक पवित्र कर देती है। ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए। स्वयं का ध्यान कीजिए, अपने आप को खंगालिए, मंथन। जिस प्रकार समुद्र में मंथन होता है तो ज्वारात निकलते हैं, अपने आप का मंथन कीजिए तो देखिए कितनी पवित्रता निकलेगी। अपने भीतर झांको और सत्य को खोजो। सद्गुरु जो आपको सच्ची राह दिखाए, अपने अनुभवों से आपको आत्म शांति का अनुभव कराए, और शास्त्रों का मार्गदर्शन आपको लेना चाहिए। सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ो, सच्चे ज्ञान की ओर आपको बढ़ना है। हर पल, प्रत्येक क्षण जीवन में आपको गतिमान रहना है।
आज के मैं अपने सेशन का अंत करूं उससे पहले कुछ कंक्लूजन, एक निष्कर्ष आप तक पहुंचाना चाहूंगा। उससे पहले जय श्री राम। जीवन एक यात्रा है, ऐसी यात्रा जिसको आप अपने योग, तप, ध्यान, सत्कर्मों से एक तपस्या बना देते हैं, जिसमें हर व्यक्ति संघर्ष करता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष को समझकर अपने भीतर की आत्मा को पहचान कर मोह माया से मुक्त होकर जीता है, वह अंत में शांति और मुक्ति को प्राप्त करता है। यह सत्य है। भारत सदियों से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। यहाँ कभी किसी को मानसिक बीमारियां नहीं हुई थी, परंतु जब से हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ चले हैं, हमारी मानसिक शांति भंग हो गई है और हम अपनी सच्ची मुक्ति के मार्ग से भटकते जा रहे हैं। व्यसन, मोह माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। शमशान में जलती चिताएं यही संदेश देती है, जो आया है वह जाएगा, पर जो सत्य को जान लेता है वही मुक्त हो जाता है, वही मुक्त हो जाता है। ओम शक्ति। जीवन एक लहर है, ऐसी लहर, ऐसी उमंग, ऐसी ऊर्जा, ऐसी पवित्रता जो आपको हर प्रकार की मानसिक बीमारी से दूर कर देती है। ऑनलाइन आप पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या कचरा अपने अंदर खा जाते हैं। आप एक डस्टबिन बनते जा रहे हैं, इससे बचिए और मुक्ति के मार्ग को अपनाएं। जीवन एक लहर है, मृत्यु एक किनारा, पर आत्मा सदा बहती है, निरंतर, अडिग और मुक्त। ओम ओ शक्ति नमो नमः। उम्मीद है आज का यह मुक्ति मार्ग आप तक पहुंच पाया है और आपके अंदर वो लहर उत्पन्न हो पाई है, वो आत्मा की शक्ति जाग पाई है कि आप सच्ची मुक्ति का अनुभव कर पाए। जल्दी नई रोशनी सीरीज प्रारंभ करूंगा, जिसमें आपको एक बिल्कुल हाई लेवल का मेरे जीवन का अनुभव सहज ही प्रदान होगा, जो नशा मुक्ति से दूर करते हुए आपको जीवन में ऊर्जा, सकारात्मकता कूट कूट कर भर देगा। जय श्री राम, जय शक्ति।